सरकार में पर्यटन विभाग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दिया गया। क्या लगता है कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में अब अच्छा स्थान बनता जा रहा है? निश्चित रूप से जिस तरह से भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार पर्यटन का हब बनेगा। बिहार में असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की, और उस संभावना में कहीं न कहीं हमारे पूर्व के मंत्री अच्छा कार्य कर रहे थे, और उसको मुझे गति देने की ज़रूरत है, कुछ नए कार्य को लाने की ज़रूरत है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सर, आप पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए पूरे तेजी से काम भी कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या आज मीटिंग था केंद्र सरकार की ओर से, किस तरह का बैठक हुआ? पहले तो देखिए, केंद्रीय सरकार की तरफ से माननीय मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत जी और स्टेट मिनिस्टर सुरेश गोपी जी सब लोग थे यहाँ पे, बड़े पदाधिकारी लोग थे। आज बिहार और यूपी के पर्यटन मंत्रियों के साथ में बैठक लिए थे। उस बैठक का मेन उद्देश्य था कि बिहार और यूपी से जुड़े हुए जो भी बुद्ध सर्किट हो, तब चाहे रामायण सर्किट हो, तब इन सब पे लेकर के चर्चाएं हुई है, और बहुत विस्तृत चर्चाएं हुई हैं। आप जिस संबंध में बात करना चाहेंगे मैं आपको बताऊँगा। बुद्ध सर्किट को लेकर क्या तैयारी है सर? आपने मांग भी आज रखी है केंद्र सरकार के सामने। देखिए, बुद्ध सर्किट को लेकर, बुद्ध सर्किट जुड़ा हुआ है पूरी बनारस से, ले लीजिए कुशीनगर से होकर के इधर आप गया होते हुए, बोध गया, नालंदा होते हुए, हाजीपुर होकर के, और आप चले केसरिया, वैशाली, केसरिया होकर के नंदगढ़ तक, लौड़िया। तो इन सबों के सेंटर में पड़ता है वैशाली। जो मैंने आज विशेष रूप से चर्चा की वैशाली पे किया कि सेंटर जो वैशाली पड़ता है, वैशाली में भी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और वैशाली न केवल बुद्ध की धरती है, बल्कि बुद्ध की धरती के साथ साथ बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा समय वैशाली में ही बिताया, और उनके साथ साथ यहाँ पे जैन लोगों का भी बहुत पवित्र धर्मस्थल है। जैन भी अपना जैन का एक धारा, दो धाराएँ हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। एक धारा मानती है कि भगवान महावीर का जन्म ही बासोकुंड में हुआ था। तो एक तो आ जाता है जैन का भी सबसे बड़ा तीर्थस्थल। दूसरी आ जाती है कि भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, अजात शत्रु जी, जिसमें लिच्छवी गणराज्य था, सबसे पहले पूरी दुनिया को लोकतंत्र का संदेश देने वाला ये वैशाली रहा है। उस मायने में भी वैशाली बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इन सब बातों पर चर्चाएं हुई। वैशाली पर विशेष रूप से वैशाली के पूर्व सांसद रघुवंश बाबू हुआ करते थे। उस समय की जो सरकार थी, किस तरह की सरकार उनकी बातों को अनदेखा की। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार क्वेश्चन करके भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, जो कि अब सामने आ गया, उस समय ही सामने आ गया था कि वो राष्ट्रीय संग्रहालय अफगानिस्तान में रखा हुआ है, इसको इंडिया वापस लाने की बात है। इस संदर्भ में हमने आज माननीय मंत्री भारत सरकार को अवगत कराया। उन्होंने भी दिलासा दिलाया कि नहीं, हमारी सरकार प्रयास करेगी उसको वापस लाने का, ताकि वो वापस लाया जा सके और वैशाली में वहाँ रखा जा सके भिक्षा पात्र को। इन सब बातों पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं, और किस तरह से मैंने एक और सजेशन दिया है कि आप गया से लेकर के लौड़िया तक चले जाइए। लगभग 300 किलोमीटर का कॉरिडोर है, और पूरा वो सीधा रास्ता जो जाती है इस 300 किलोमीटर के कॉरिडोर में एकदम बिल्कुल सेंटर में पड़ता है वैशाली। इसलिए मेरा ये उन लोगों से डिमांड रहा, कहना पड़ा भारत सरकार के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, कि 300 किलोमीटर के बीच में जो वैशाली पड़ता है, आप ऐसा कुछ काम करें। वहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेसवे फिल्म बन ही रहा है, रेलवे से जोड़ने की बात चल ही रही है। इस तरह से कि 300 किलोमीटर का रोड जो हो वो बुद्ध मार्ग के नाम से प्रचलित हो, और बिल्कुल उसका आइडेंटिफिकेशन अलग हो। उसको इस तरह से वृक्ष लगा करके ऐसा काम कर दिया जाए जो 300 किलोमीटर के जो भी हमारे टूरिस्ट आवे, फॉरनर आवे, उनको हिंदुस्तान के अन्य रोडों से इसका अलग एक नज़ारा दिखे। इस पर भी वो सहमत हुए हैं माननीय मंत्री जी, उस पर भी बात करने के लिए बोले हैं डिपार्टमेंट। विभिन्न योजनाओं को लेकर आपने मांग भी रखी, कैसा रिस्पांस लगा, और क्या लगता है केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है बिहार सरकार को पूरी तरह से? निश्चित रूप से, बल्कि हम लोग जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आश्वस्त किया और लोगों को बताया कि अब हर महीने इंस्ट्रक्शन भी दिया कि हर महीने अपने अपने स्टेट के सेक्रेटरी अपने मंत्री के साथ बैठक करेंगे महीने में एक बार, और 3 महीने में बैठक होगी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे यूपी और बिहार के साथ मिल करके। और जो काम करना है रामायण सर्किट पे, बुद्ध सर्किट पे, उसके लिए उन्होंने बुद्ध सर्किट पे अलग से यहाँ पे एक नोडल पदाधिकारी, भारत सरकार में नोडल पदाधिकारी के लिए बोला कि एक नियुक्त कर दिया जाए जो इन स्टेटों के साथ मिलकर काम करे। और उन्होंने लास्ट समय दिया है कि 4 महीने के अंदर में इन योजनाओं का टेंडर में चला जाना चाहिए, क्रियान्वयन हो जाना चाहिए, काम शुरू हो जानी चाहिए। सरकार में पर्यटन विभाग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दिया गया। क्या लगता है कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में अब अच्छा स्थान बनता जा रहा है? निश्चित रूप से जिस तरह से भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है,
मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार पर्यटन का हब बनेगा। बिहार में असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की, और उस संभावना में कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के मंत्री अच्छा कार्य कर रहे थे, और उसको मुझे गति देने की ज़रूरत है, कुछ नए कार्य को लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि 2027 का विजन जो मेरे बिहार का रखा हुआ है, 2027 में फिर से हम उस बुलंदियों को, उस ऊंचाई को छुएंगे। जब नालंदा में चीन के ह्वेनसांग जैसे भी आते थे पढ़ने के लिए, और बाहर के लोग आते थे टूरिस्ट बन के, तो आज हमारे बिहार में विचरण करने के लिए दुनिया के सारे जहां भी बौद्धिस्ट होंगे उनके लिए मक्का, मदीना, वैशाली और राजगीर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।